आखिर ज़रूरत पड़ने पर रफ़ी साहब से इस गीत को रिकॉर्ड करवाना ही पड़ा, वरना तो संगीतकार चाहते थे कि ये गीत महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड हो। कौन ये संगीतकार थे, कौन सा ये गीत था, क्यों महेंद्र कपूर साहब से रिकॉर्ड करवाना चाहते थे और कैसे रफ़ी साहब से फिर रिकॉर्ड कराया, बताऊंगा ये सब किस्सा मैं आपको इस वीडियो में। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक मेरे साथ। दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। आज मैं जिस संगीतकार की बात कर रहा हूँ, ये संगीतकार हैं लेजेंडरी कल्याण जी आनंद जी। कल्याण जी आनंद जी ने जब शुरुआत की थी तो रफ़ी साहब की आवाज़ का इन्होंने सहारा लिया था। चाहे पास हो चाहे कल्याण जी आनंद जी की जो ज़िंदगी में उनको एक बड़ी फिल्म मिली थी, सम्राट चंद्रगुप्त 1958 में। यहाँ से अच्छा खासा रिस्पांस कल्याण जी आनंद जी को मिला। रफ़ी साहब से इसके कुछ नायाब गीत कल्याण जी आनंद जी ने गवाए। और कल्याण जी आनंद जी की ज़िंदगी में जो टर्निंग पॉइंट आया वो फिल्म थी जब जब फूल खिले। 1965 में जब जब फूल खिले आई थी, परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना। ऐसे नायाब गीत रफ़ी साहब से कल्याण जी आनंद जी ने गवाए। परदेसियों से ना। और इसके बाद तो फिर कल्याण जी आनंद जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब जब फूल खिले से कल्याण जी आनंद जी को जो नाम मिला वो फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और जब जब फूल खिले फिल्म के अंदर उन्होंने रफ़ी साहब से ही गवाया था और रफ़ी साहब ने उनके लिए नायाब गीत दिए थे, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो शुरुआती दौर में कल्याण जी आनंद जी रफ़ी साहब से अच्छा खासा गवा रहे थे, मगर एक स्थिति ऐसी आई कि कल्याण जी आनंद जी के जो पसंदीदा गायक बने या उनके करीबी जो गायक रहे वो थे किशोर कुमार साहब और मुकेश जी। रफ़ी साहब को वो ज़रूरत पड़ने पर बुलाते ही थे, ऐसा आनंद जी का कई बार अपने इंटरव्यूज़ में भी कहना रहा है। तो मैं जिस फिल्म के किस्से की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये फिल्म 1970 में आई थी। जी हाँ, इस फिल्म के सारे गीत महेंद्र कपूर साहब गा रहे थे। इसमें एक और गीत बड़ा इम्पोर्टेंट था। गीत क्या, ये भजन था जो बाद में ये भजन कालजयी साबित हुआ और आज भी ये भजन सुपर डुपर हिट है। तो जब 5 गीत इस फिल्म के अंदर कल्याण जी आनंद जी ने बनाए और जब ये भजन भी बनाया, काफ़ी सोलफुल ये भजन था, तो ये भी वो महेंद्र कपूर साहब से गवाना चाहते थे। उन्होंने इसकी काफ़ी तैयारी कराई महेंद्र कपूर साहब से। महेंद्र कपूर साहब की पिच तो बड़ी अच्छी थी, मगर वो जो अदायगी थी वो रफ़ी साहब वाली नहीं बातचीत बन पा रही थी। वो जब भी गाएं तो वो फील कुछ कमी रह जाती थी भजन के अंदर कि यार इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, कैसे इस भजन को किया जाए, वो बातचीत नहीं बन पा रही है। महेंद्र कपूर साहब भी संतुष्ट नहीं थे इस भजन को गा करके जब वो रिहर्सल्स कर रहे थे। महेंद्र कपूर साहब को भी लगा नहीं यार ये भजन उनके लायक नहीं है। तो आखिर में कल्याण जी आनंद जी ने फैसला लिया कि इस भजन को वो रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड करेंगे। खैर साहब, कल्याण जी आनंद जी ने रफ़ी साहब को याद किया, रफ़ी साहब आ गए। रफ़ी साहब ने पहले पूछा भी किसकी आवाज़ में रिकॉर्ड होना था, मगर महेंद्र कपूर साहब तो उनको ही फॉलो किया करते थे। रफ़ी साहब को सारी स्थिति बताई गई। इस तरीके से रफ़ी साहब ने इस भजन को रिकॉर्ड किया। जी हाँ, ये कालजयी भजन था फिल्म गोपी का, और ये कालजयी भजन था सुख के सब साथी दुख में ना कोई, मेरे राम तेरे नाम एक साचा दूजा ना कोई। सुख के सब। ऐसा ये भजन था। कल्याण जी आनंद जी पहले इसको महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड करवा रहे थे, क्योंकि गोपी के जितने भी गीत थे, गोपी 1970 में आई थी, वो महेंद्र कपूर साहब गा रहे थे दिलीप कुमार के लिए। तो उनको लगा ये भजन भी महेंद्र कपूर साहब गा देंगे, मगर वो फील नहीं बन पा रही थी। इसलिए कल्याण जी आनंद जी ने रफ़ी साहब को याद किया। गोपी में आपको पता ही है दिलीप कुमार साहब, सायरा बानो जी थी। गोपी काफ़ी सुपर डुपर हिट रही। महेंद्र कपूर साहब के भी गीत इसमें सुपर डुपर हिट रहे, मगर रफ़ी साहब का ये भजन बिल्कुल अलग था और आज भी इस भजन को सुना जाता है। तो कल्याण जी आनंद जी ने इस बात को कई बार स्वीकार किया। उनको जब जब ज़रूरत पड़ती थी वो रफ़ी साहब को बुलाते थे और रफ़ी साहब उनके लिए गाते थे। ऐसे किस्सा मुकद्दर के सिकंदर के गीत का है, ज़िंदगी तो बेवफा एक दिन ठुकराएगी। उन्होंने ये गीत पूरा का पूरा किशोर कुमार साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड कराया, मगर जब इसका वो सैड पार्ट आता है, दुख वाला पार्ट आता है, तो उनको लगा ये किशोर कुमार साहब इसके साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे। वो पहुंचे रफ़ी साहब के पास। रफ़ी साहब ने पहले कहा भाई किशोर कुमार साहब से आपने जो मुख्य पार्ट गवाया वही गा देंगे। उन्होंने समझाया रफ़ी साहब को, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप ही इस पार्ट को गा सकते हैं। और इस तरह से रफ़ी साहब फिर मान गए। रफ़ी साहब ने नहीं सोचा
कि इसका जो मुख्य पार्ट है वो किशोर कुमार ने गाया है। रफ़ी साहब ने ज़िंदगी तो बेवफा है, ये दुख वाला पार्ट कल्याण जी आनंद जी के कहने पर गाया। कल्याण जी आनंद जी को पता था, रफ़ी साहब मान जाते हैं। रफ़ी साहब ने ये नहीं देखा कि इसका मुख्य पार्ट किशोर कुमार ने गाया। तो ये था किस्सा रफ़ी साहब के कालजयी भजन गीत का। दोस्तों, ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। फिर मिलूँगा किसी और वीडियो में किसी और किस्से के साथ। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।